देखिए यहाँ हम अमृता सीति ग्रंथ के 37वें काव्य पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ हमने ये बात की है कि अभी तक के जो 36 श्लोक हैं उनमें धर्म ध्यान का स्वरूप आया है। अब उसका और सूक्ष्म निरूपण किया जाना है, उसके लिए यहाँ 37वां श्लोक है। और हमने अभी ये श्लोक समझ लिया है और यहाँ कन्नड़ टीका का अनुवाद भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पर भावार्थ है और भावार्थ में लिखा है कि अनाहत प्रदेश उत्कृष्ट फल को देने वाले हैं, यह भावार्थ। क्या ख्याल आया अभी डॉक्टर निधि जी, अनाहत प्रदेश क्या है जो उत्कृष्ट फल देने वाला है? जैसे दोनों गुओं के बीच में जो जगह है उसको भी नहीं फील करके उसका हमारी आत्मा का जो प्रदेश यहाँ पर है वो फील करना है। हम्म। तो अनाहत प्रदेश का तात्पर्य ये आत्म प्रदेश है? मतलब आत्मा का ध्यान करना है। चाहे भ्रुकुटी प्रदेश की बात जगह बताई हो, चाहे वह तालुरंध्र बताया हो या ब्रह्मरंध्र बताया हो या हृदय स्थान बताया हो, सभी जगह जो आत्म प्रदेश हैं, जो चैतन्य रूप हैं, उन चैतन्य रूप आत्म प्रदेशों का ध्यान करना है, अर्थात आत्मा का ध्यान करना है। जो परम पारणामिक भाव स्वरूप है, चैतन्यमयी है, उसका ध्यान करना है। उसका ध्यान वह उत्कृष्ट फल को देने वाला है। और कौन सा उत्कृष्ट फल? कि शाश्वत सुख को देने वाला। ठीक है। अब देखिए यहां विशेष प्रस्तुत पद्य विगत ध्यान संबंधी वर्णन तथा आगामी वर्णीय विषय के मध्य सेतु का कार्य कर रहा है। अभी तक के वर्णन का यदि इसमें उपसंहार है तो आगे के विशिष्ट ध्यान योग संबंधी वर्णनों का की भूमिका भी इसमें है। इसकी पात्रता के रूप में उन्होंने दो विशेषताएं साधक में होना आवश्यक बतलाई हैं। कौन सी दो विशेषताएं हैं संगीता जी? साधक में कौन सी दो विशेषताएं होना चाहिए जो इस उत्कृष्ट ध्यान को करेंगे और उत्कृष्ट फल को पाएंगे? वे हैं, साधक को संसार सागर के दारुण दुखों से भयभीत चित्त वाला होना चाहिए। एक बात, शाश्वत सुख। अनुकूलता में तो सुख लगना चाहिए कि नहीं? अनुकूलताओं में भी सुख नहीं लगना चाहिए। संसार अवस्था सर्वथा दुख रूप है, पहली बात। तथा उसे अस्थायी या क्षणिक सुख का आकर्षण ना होकर शाश्वत सुख की प्राप्ति की चाह होनी चाहिए। ये अनुकूलता जन्य जो सुख है या मंद कसाय जन्य सुख है ना, कम दुख को भी सुख कहने का जो व्यवहार है, उसमें उसको आकर्षण नहीं होना चाहिए। शाश्वत सुख की प्राप्ति की चाह होने चाहिए। ठीक है, ये दो विशेषताएं। संसार दुख से अत्यंत भयभीत हो और उसके से छुटकारा पाना चाहता हो, और मोक्ष सुख की ही जिसको चाह हो, ठीक है ना, वही सच्चा मुमुक्षु है। क्षणिक सुख में आकर्षण ना हो जिसका। ऐसी दो विशेषताएं साधक में होनी चाहिए। ये दोनों ऐसी विशेषताएं हैं कि प्रत्येक धर्माराधक में होना अनिवार्य है। अन्यथा उपदेश श्रवणेन्द्रिय का विषय तो बन जाता है किंतु तदनुरूप जीवन नहीं हो पाता। श्रवण इंद्रिय मतलब कान का विषय तो बन जाएगा, हम सुन तो लेंगे उसे, लेकिन वो हमारा जीवन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? कि हम सुनेंगे, वाह वाह क्या बात है, आत्मा इतना सुंदर है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। बस, होगा कितना सुंदर, जोर जोर से गाओ, है ना, और बढ़िया उसको स्वर में गा के और रिकॉर्ड करो और दुनिया भी सुने उसको। बस यही काम रह गया हमारा, दूसरा काम तो है नहीं।
कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा, तो देखें ना हम उतना कितना सुंदर है। देखने का प्रयत्न नहीं करता, अनुभव करने का प्रयत्न नहीं करता, सुनाता है। जो आत्मा के बारे में जानते नहीं है, समझते नहीं है, उनकी बात तो यहां करी ही नहीं जा रही है, वो तो बहुत दूर हैं। लेकिन जो आत्मा की चर्चा करते हैं वो संतुष्ट ना हो, आगे बढ़े, इसके लिए प्रेरणा है। ठीक है, नहीं तो ये श्रवण इंद्रिय का ये उपदेश जो है इस कान का विषय बन जाएगा, बस श्रवण इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का विषय बन के रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जीवन बनना चाहिए, वो हमारे जीवन में प्रयोग होना चाहिए। और दूसरा देखिए, एक बात तो ये कह दी कि साधक में दो विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरा, अवादी पद से स्थूल सालम्बन धर्म ध्यान के वर्णन का उपसंहार किया गया है, तथा कथ्यते पद वर्ण्यमान सूक्ष्म स्वावलंबन धर्म ध्यान की संसूचना दे रहा है। ये अवादी पद से बताया कि अभी तक जो धर्म ध्यान की चर्चा हुई, स्थूल धर्म ध्यान की चर्चा हुई, अब उसका उपसंहार होता है। और आगे अब सूक्ष्म धर्म ध्यान का निरूपण किया जाएगा अपेक्षाकृत। अभी जो चर्चा हुई वो आचार्य स्थूल कह रहे हैं, तो आगे और सूक्ष्म आने वाली है, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य। भृकुटी आदि के मध्यवर्ती प्रदेशों का आलम्बन लिए बिना अपने उत्कृष्ट अंतरंग अनाहत प्रदेशों में उपयोग को एकाग्र करने का आदेश यहाँ साधक को आचार्य दे रहे हैं कि इन ये भृकुटी प्रदेश पर ध्यान लगाओ, ललाट पर ध्यान लगाओ, नासा पर ध्यान लगाओ, है ना, तालु पर ध्यान लगाओ, ब्रह्मरंध्र पर ध्यान लगाओ, मना प्रदेशों पर ध्यान लगाओ, इत्यादि जो चर्चाएं हैं। तो ये नहीं समझना कि इन स्थानों पर मतलब शरीर के अंगों पर ध्यान लगाना है, क्योंकि शब्द तो ऐसे ही लिखे हैं, अन्य मतों में तो यही मानते हैं और उसका ही ध्यान कराते हैं। लेकिन यहाँ जैन दर्शन में ये शब्द जरूर है, लेकिन वहां पर स्थित आत्म प्रदेशों का ध्यान लगवाते। ठीक है, और आत्म प्रदेश वहीं के नहीं ध्यान में आते, पूरा आत्म तत्व, पूरी ज्ञानमयी तत्व अनुभूति का विषय बनता है। ठीक है ना, पूरा जो चैतन्य अस्तित्व है वह हमारे ख्याल में आता है, महसूस होता है, और उस चैतन्य की अनुभूति हो जाती, चिन्मात्र भाषण लग जाता है, सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं और आनंद की अनुभूति हो जाती। ऐसी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में चर्चा है, प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में चर्चा है, बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। उनका गहराई से अभ्यास करना चाहिए और अंतर में उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए आगे क्या कहते हैं आचार्य। तो अनाहत प्रदेश मतलब आत्म प्रदेश है ना, पूरा चैतन्यमयी तत्व, परम पारण भाव स्वरूप। अभी तक साक्षर अर्थात अक्षर के आलंबन सहित धर्म ध्यान का कथन आचार्य ने किया है। अरहम पद, फिर रहम पद, फिर, है ना, ऐसा सूक्ष्म होता हुआ उसका अक्षर को माध्यम बना के और ध्यान करवाया था, है ना, उसको वो अवलंबन है। अब निर्विकल्प निश्चल शुद्धात्मानुभूति का योग शास्त्रीय विवेचन विवक्षित है, ऐसा संकेत यहां दिया गया है। इसकी अनुभूति की चर्चा होने वाली है। अब अभी भी वही चर्चा थी, लेकिन आगे और सूक्ष्म चर्चा आएगी। तो निर्विकल्प निश्चल शुद्धात्मानुभूति का योग शास्त्रीय वर्णन, मतलब योग शास्त्र में जिस तरह से वर्णन है वह वर्णन यहां पर आने वाला। ठीक है ना, बहुत सुंदर चर्चा है, अद्भुत चर्चा है। कहीं कहीं तो आश्चर्य होगा कि ऐसा भी होता है क्या, जब स्वरूप ध्यान होता है, शुद्धोपयोग होता है, स्वानुभूति होती, तो ऐसा भी होता है क्या, इस तरह की चीजें भी होती हैं क्या, ऐसा लगेगा कई बार, है ना। लेकिन उस पर अपन चर्चा करेंगे कि कैसा कैसा होता है, ये हम कल्पना करेंगे, है, तो समझ में आएगा कि कैसा 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 होता होगा और उस स्वरूप ध्यानी को कैसा आनंद आता होगा। ये सुंदर चर्चा अब आगे आने वाली है, उसका हम अंदर में प्रयोग करेंगे तो ही लाभ होगा, ये बात पक्की है, पहले भी कह दिया, अभी भी कह दिया।
नहीं तो ये उपदेश श्रवण इंद्रिय का विषय बन के रह जाएगा। और इसके पहले छंदों में कहा था ये क्षयोपशम ज्ञान का विषय बन जाएगा बस। लेकिन क्षयोपशम ज्ञान का विषय बनाना उद्देश्य नहीं है। अनुभूति कराना उद्देश्य है, आनंद प्रदान करना उद्देश्य है, और पूर्णता को प्राप्त करना उद्देश्य है। ठीक है ना, कहीं संतुष्ट होना उद्देश्य नहीं है। ऐसी चर्चा यहाँ पर अब आगे आने वाली है, अब अभी आ चुकी है, और भी और गहराई से अभी आगे आएगी। अब फिर से ये वसंत तिलिका छंद वापस आ गए हैं। ठीक है ना, अभी ये सूचना रूप छंद थे। पूर्व प्रकरण का उपसंहार किया गया और आगामी प्रकरण की सूचना दी गई, तो विशेष छंदों का प्रयोग किया। अब आगे पुनः वसंत तिलिका छंद आ गए हैं, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अब यहाँ चर्चा को हम विराम देंगे। जिनवाणी सुती। डॉक्टर निधि जी बोलिए। भैया जी क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे हम धर्म ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर किया, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर कषायों में वापस चले जाते हैं क्योंकि गृहस्थी है, छोटा मोटा होता जाता है, और मुनि को ये सब नहीं होता। तो उस स्थिति में स्वानुभूति कैसे हो पाएगी, या होती है कि तो नहीं? तब उस गृहस्थ होती है कि नहीं? क्यों, जब आपने कहा कि आत्मा में चले गए, आत्मा की अनुभूति हो गई, उसके बाद फिर कसायों में उलझ गए, तो उतनी देर तो हुई ना। मुनिराज हाँ। को तीव्र कसाएं नहीं होती, लेकिन शुभ भाव ध्यान तो होता है ना, व्यवहार धर्म ध्यान। तो वो स्वरूप में मग्न होते हैं, फिर बाहर आते हैं, तो व्रतशील संयमादि के परिणाम होते हैं। उनको अशुभ भाव की सत्ता नहीं है, लेकिन शुभ भाव तो होते हैं ना। फिर वो अंतर में चले जाते हैं, वो जल्दी जल्दी चले जाते हैं, ज्यादा देर तक रहते हैं। और यहाँ गृहस्थ को कभी होता है और वो भी थोड़ी देर होता है और निकल आता बाहर, कसाय में उलझ जाता है। अब वो भी कोशिश करता है कि वह अशुभ में न जाए, शुभ में रहे। तो इसकी चर्चा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बड़े सुंदर ढंग से की है। सविकल्प से किस निर्विकल्प अवस्था प्रकट होती है, वो गृहस्थ अवस्था की ही चर्चा है वहां। रहस्यपूर्ण चिट्ठी मोक्षमार्ग प्रकाशक के परिशिष्ट में दी है। उसका स्वाध्याय करेंगे तो और खुलासे होंगे। ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी अभ्यास करें। और अपन को लगता है कि मुनि दशा में ही विशेष हो सकता है, तो हम भी वो भावना करें कि हमारी भी वो दशा हो। ठीक है ना। चलिए, जयमाणी सुधी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार बोल द्वादशांग निर्माणी माता की जय। है। जिन धर्म की जय।